Hello student, myself R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the motion in a plane. A simple example लेते हैं कि मोशन इन अ प्लेन का पहला मैंने एग्जांपल दिया प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसका दूसरा जो एग्जांपल है वह क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो जो सर्कुलर मोशन होगा वह किसका एग्जांपल होगा, यह प्लेन ऑफ मोशन का होगा। मीन्स यदि कोई हमारा पार्टिकल किसी प्लेन में किस पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। हमारे पास यहाँ एक सर्कल है, दिस इज ए गिवन सर्कल, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो इसमें हमारे पास कोई एक पार्टिकल, यहाँ पर हम पार्टिकल या कोई एक बॉडी कंसीडर करें तो या तो यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। किस डायरेक्शन में रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, लाइक दिस वन। या कहाँ रोटेट करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। तो जो ये पार्टिकल का रिवोल्यूशन होगा इसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन किस प्रकार कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन व्हेन अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द सर्कुलर पाथ। जब कोई बॉडी किस प्रकार के पाथ में रिवॉल्व करती है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, सच मोशन ऑफ बॉडी इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हमको ध्यान रखना है कि कोई एक सेंटर होगा। अभी आपने देखा कि मैंने एक थॉली में एक बॉल को लिया और थॉली में एक बॉल को लेकर के उसको हमने रिवॉल्व किया, तो वह एक पर्टिकुलर बाउंड्री में, कहाँ, उसके सरकमफ्रेंस में पार्टिकुलर वह जो बॉल है वह बॉल क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो बॉल का यह मोशन होगा वह क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। दूसरा एग्जांपल हमने देखा टॉप को दिखा, तो टॉप का जो मोशन होगा वह रोटेशन होगा। टॉप में क्या होगा कि पर्टिकुलर जो एक्सिस आप होगा, पर्टिकुलर एक्सिस पर ही वो क्या करेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जनरली जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं किसमें, सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में, तो यह कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सर्कुलर मोशन में हमारा जो पार्टिकल होगा या जो ऑब्जेक्ट होगा, कोई बॉडी होगी, वह सर्कुलर पाथ में क्या करती है, ट्रेवल करती है। बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट्स। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं जो इलिप्टिकल पाथ में या सर्कुलर पाथ में, नियर अबाउट सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। यह एग्जाम्पल है। जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसकी भी मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। तो ये सर्कुलर मोशन में होगा। अब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हमको ध्यान देना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उन टर्मिनोलॉजी को हम देखेंगे। पहला टर्मिनोलॉजी आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस बात को हम समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यह दिस इज द सर्कल। यहाँ पर कोई एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर ओ है। कोई पार्टिकल इस पॉइंट ए से ट्रेवल करना चालू करता है और एक पर्टिकुलर टाइम बी, दिस इज द टाइम t1 एंड दिस इज द टाइम t2। इसकी इनिशियल पोजीशन ए है एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो द एंगल सब्टेंडेड बाई दिस, यहाँ पर जो एंगल सब्टेंड करेगा पार्टिकल, द एंगल सब्टेंडेड बाय पार्टिकल एट अ सेंटर ऑफ सर्कल। तो जो यह एंगल होगा इसी को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप डिफाइन करेंगे, राइट डाउन करेंगे, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मीन गिवन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में वह सेंटर पे जितने एंगल फॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम डेल्टा थीटा के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी जो यूनिट होगी वह क्या हो जाएगी, रेडियन होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रीडिंग क्या होगी, यह रेडियन होगी। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 L0 T0। मीन यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वह एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा ये जो डायरेक्शन है, यह डायरेक्शन क्या होगा, जिस प्लेन के है तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज होने का इसकी जो डायरेक्शन होगा वह क्या हो जाएगा, एक्सिस। यहाँ पर जो एक्सिस है इस एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेकंड टर्म आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एक टर्म आएगा एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, दिस इज द एंगुलर सर्कुलर मोशन का फर्स्ट टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो सेकंड टर्म आएगा ध्यान देना है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मीन जैसे जैसे टाइम होगा तो डेल्टा, और इसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा के द्वारा। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। एक नया सिंबल है, दिस इज नॉट डब्लू, इसे
इसे हम क्या कहेंगे ओमेगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम ओमेगा कैन बी रिटेन एज ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा क्या है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और इसको जब रेशियो निकालते हैं डेल्टा टी से तो जो एक न्यू क्वांटिटी मिलती है वह एंगुलर वेलोसिटी मिलती है। और एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होगी एसआई यूनिट, इसका क्या होगा, रेडियन होगा, इसका सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगी, इसका यूनिट हो जाएगी। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा m0l0 t रेस्ट पावर -1, यह एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब एंगुलर वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। यह कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब पार्टिकल, ध्यान देना, जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन होती है ऊपर की ओर, ये टिप की ओर, ऊपर की ओर होती है। और यदि यह इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मतलब जिस प्लेन में यह पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसमें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगी या कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी। मीन्स जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होगा वह किस प्रकार का वेक्टर होगा, एक्सियल वेक्टर होगा। उस एक्सियल वेक्टर मतलब उस एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट थर्ड टर्म हम देखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा कि यदि कोई पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे, और टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम टेकन बाई अ बॉडी to complete one revolution is called time period and it is denoted by capital T। इसको किसके से डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और इसकी जो यूनिट होगी वह क्या हो जाएगी, सेकंड होगी। मीन कंप्लीट वन सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वह क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टर्म जो आएगा सर्कुलर मोशन में, वह क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन अ 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन वह कंप्लीट कर लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने ज़्यादा वह रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे जैसे वह इंक्रीज होती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकंड। और इसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ न्यू। ये इस सिंबल को आप क्या कहेंगे, न्यू कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, न्यू कहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड। मीन टाइम पीरियड का जो रिसिप्रोकल होती है वह क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी द रिसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यदि टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और टाइम पीरियड लेस रहेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ग्रेटर होगी। तो न्यू इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी, जहाँ कैपिटल टी क्या है, हमारा टाइम पीरियड है। यहाँ इसकी जो एसआई यूनिट होगा वह क्या होगा, हर्ट जो होगा, और हर्ट को हम एच जेड, कैपिटल एच स्मॉल जेड, एच जेड से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो यूनिट क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा m0l t-1 होगा, यह किसकी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी। अब हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है। तो जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होगा न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, न्यू इंटू टी इक्वल टू 1। यह क्या हो जाएगा, रिलेशन होगा किसके बीच, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करें तो वह किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब अगला नेक्स्ट देखें, दूसरा जो रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच क्या रिलेशन है, तो इसको रिलेशन को आपको नोट कर लेना है। हमको किसके बीच, टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन को हमको क्या डेवलप करना है। लेट एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स 1 रिवोल्यूशन इन टाइम टी। हम कंसीडर करते हैं कि कोई पार्टिकल है और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी लगता है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह ओमेगा इक्वल टू, हमने क्या देखा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी। जो डेल्टा थीटा है 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना एंगल घूम जाएगा, वह 2 पाई रेडियन। कितना एंगल घूम जाएगा, यहाँ से चला और कंप्लीट पहुँचेगा तो 2 पाई रेडियन घूमेगा। तो डेल्टा थीटा के साथ 2 पाई रख दें, और डेल्टा टी कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी लग रहा है। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी 1 अपॉन, लेकिन हमको पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी के सामने हम क्या पुट कर दें, न्यू पुट कर दें, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू क्या हो जाएगा। यह रिलेशन किसके बीच होगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन
एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। ये दोनों रिलेशन आपको आगे काम आएंगे, इनको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अब हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, v के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। v और ओमेगा के जो बीच रिलेशन है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेट अस कंसीडर करते हैं कि कोई एक पार्टिकल है, इस सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और यहाँ सेंटर क्या है, सर्कुलर पाथ का सेंटर O है और इसकी रेडियस क्या है, R है। टाइम t1 पर इसकी इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या है, a है। टाइम t1 पर पोजीशन a है, और आफ्टर टाइम t2, जो टाइम t2 है, टाइम t2 पर इसकी पोजीशन क्या है, b है। इसके लिए जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा थीटा। मेन ए से बी तक पार्टिकल को ट्रेवल करने में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेंटर पे, डेल्टा थीटा हो रहा है। एंड डेल्टा इज द दिस द ये आर्क, ये जो लीनियर डिस्टेंस है, दिस द डिस्टेंस, या जो ये डिस्टेंस है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो रेडियस है वह क्या है, स्मॉल आर है। तो हमको फाइंड आउट, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग in a circular path of radius small r, let it travels delta s in circular with linear velocity। क्या वेलोसिटी है इसकी, लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है, v। तो लीनियर वेलोसिटी को कैन बी गिवन बाई v इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। दिस द लीनियर वेलोसिटी, इसका क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी होगी। लेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी डेल्टा थीटा, इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वह क्या है, डेल्टा थीटा है। तो जब डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। लीनियर वेलोसिटी ध्यान रखना, v इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा एस क्या है, जो ये आर्क है, ए बी क्या है, आर्क की लेंथ है, और यहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। बट एंगल इक्वल टू हमको पता है, एंगल फार्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हमारे पास क्या है, यहाँ पर आर्क ए बी है, तो ए बी को हमने क्या लिया, डेल्टा एस। तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क डेल्टा एस अपॉन रेडियस क्या है, आर। यहाँ से हमने डेल्टा एस कैलकुलेट किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आर डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा के स्थान में हम इक्वेशन किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट v इक्वल टू डेल्टा एस के स्थान में हम क्या पुट कर रहे हैं, आर डेल्टा थीटा पुट कर लें डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। लेकिन जो इक्वेशन 2 है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या है, ओमेगा है। तो जहाँ डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है, इस पूरे क्वांटिटी को हम क्या वैल्यू पुट कर दें, ओमेगा पुट कर दें। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा हो जाएगा। इन वेक्टर फॉर वेक्टर v कैन बी ट्रेन आर ओमेगा वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। पंखा बंद करो। एंगुलर एक्सेलरेशन, अगला टर्म देखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम, इट इज़ डिनोटेड बाई अल्फ़ा। इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। एंड दिस इज अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। इसकी जो एस आई यूनिट होगी वह रेडियन सेकंड इन्वर्स 2, रेडियन सेकंड इन्वर्स 2, और जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा m0L t रेस्ट पावर -2। इनको आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन ए है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा। दोनों के बीच हमको क्या करना है, रिलेशन शो करना है। तो रिलेशन क्या होगा, हमको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। बट v इक्वल टू आर ओमेगा, हमने प्रूफ किया कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वह r टाइम्स क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से ओमेगा कैन बी रिटन, ओमेगा कैन v अपॉन आर। अल्फा इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा टी, जहाँ ओमेगा वहाँ क्या v अपॉन आर। दिस इज अल्फा इक्वल टू आर कांस्टेंट है 1 अपॉन आर, एंड डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्या है, दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, a इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो a अपॉन आर, a यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दिस इज द a इक्वल टू आर अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन a है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा है। यह क्या हो जाएगा, इसके बीच रिलेशन होगा, या अल्फा इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, a अपॉन आर। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे।